सेनानियों को नमन, जिनके सपनों के साकार होने पर आज हम गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ उन वीर सैनिकों को नमन जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वीर प्रसूता धरती के अनगिनत सपूतों, रणबांकुरों और महापुरुषों के बलिदान, उत्सर्ग और संघर्ष के बाद मिली आजादी हमारे लिए सौगात लेकर आई और हमने कई उपलब्धियों और कामयाबियों की कई मंजिलें हासिल की हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और शुभकामनाएं। अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है। हमारे बीच जिले के डीडी सर, जिले के एसडीएम सर, एसी सर, मैडम डायरेक्टर आईटीडीए के साथ साथ सभी पदाधिकारियों का आगमन हमारे बीच, बहुत बहुत स्वागत। और जैसे जैसे आगमन हमारे अतिथियों का हो रहा है, उत्साह उमंग अपने चरमोत्कर्ष पर। आज फिजाओं में देशभक्ति की धुन तैर रही है और आज जब तिरंगा लहराएगा तो हम सबका सीना गर्व से भर जाएगा। आज के इस दिन के लिए जिन्होंने शहादत दी, उन वीरों को नमन, उनके बलिदान को याद करते हुए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। तो आज कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का मान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान का है। हम यहाँ गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज बीएस कॉलेज का ये ग्राउंड अपने आप में एक लघु भारत सदृश समान, देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर हर भारतीय को गौरवान्वित होने का पल, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय त्योहार मनाने का अवसर, साथ ही साथ उन बलिदानियों को नमन करने का अवसर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और आज भी स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारा ध्येय वाक्य है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम उस देश के वासी हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा। वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा। वो भारत देश है मेरा। देशभक्ति हमारे विरासत में है जो हमें पूर्वजों से मिली, जो देश प्रेम की भावना को जगाती है और अपने देशवासियों से सम्मान, प्यार, समर्थन और कभी खत्म न होने वाला स्नेह भी मिलता है। गणतंत्र शब्द सुनते ही शरीर रोमांच से भर जाता है। एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। एक ऐसा जोश और जिम्मेदारी का भाव पैदा हो जाता है जो समय और उम्र की सीमा तोड़कर सब में एकरूपता का बोध कराने लगता है, जिससे प्रेम, देशभक्ति एवं बंधुत्व का निर्मल धारा बहने लगती है। देश के लिए त्याग की भावना अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाती है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज 77 वर्षों के हमारी सफलता और उपलब्धियों को देखकर समस्त विश्व ने भी यह स्वीकार किया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आज के गणतंत्र दिवस जो जिला का मुख्य कार्यक्रम बीएस कॉलेज के इस ग्राउंड में आयोजित इस भव्य पैरेड में जिले की सैन्य शक्ति, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य एवं विकास के छटा हम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ देश की रक्षा करने वाले, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों को हम नमन करते हैं। वीरता और शौर्यता हम सभी भारतीयों के रगों में बसता है। निश्चित रूप से आप सभी के मन में यह उत्साह एवं गर्व का संचार हो रहा है। आज सूरज भी खिला हुआ है और दमक रहा है बीएस कॉलेज का ये स्टेडियम, मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड प्राइड। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पैरेड का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त हुआ है जांबाज एवं तेज तर्रार पुलिस अधिकारी सार्जेंट मेजर एसके रंजन को, और इनका साथ देंगे सेकंड पैरेड कमांडर सार्जेंट विवेक कुमार। एसपी सर का आगमन का सैल्यूटिंग बेस पर आगमन होगा और पैरेड कमांडर के द्वारा सम्मान प्रकट किया जाएगा।
थोड़ा साउंड ए बाबू छोड़ रहा है कमांडर सार्जेंट विवेक कुमार, जिनके निर्देशन नियंत्रण में पिछले कई दिनों के अभ्यास के उपरांत देशभक्ति से भरे हुए जज्बे के साथ कुल 11 टुकड़ियां हैं। इस पैरेड में जहां हमारे सशस्त्र बल की टुकड़ियां हैं जो पल भर में दुश्मनों को ध्वस्त करने में सक्षम, आतंक का दुश्मन, राष्ट्र सेवा में सदैव तत्पर हमारे कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी, वहीं दूसरी तरफ संयोजन है स्काउट एवं गाइड का एवं विश्व के विशाल युवा संगठनों में से एक एनसीसी का दस्ता, जिसमें लड़कों का एवं लड़कियों का अलग अलग दस्ता है। आप सभी जानते हैं कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। इनके राष्ट्रीयता के रंगों में दमकता, सेवा, निष्ठा और समर्पण के साथ आज के पैरेड के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय जोगना के 17 सदस्यीय दल, जिसमें अनक, बिग ड्रम, मरकस, बिगुल के साथ ही साथ केजीबीवी भंडरा के 25 सदस्यीय घोष दल, जिसमें अनक, ड्रग, बैक पाइपर के साथ तैयार, और इसका नेतृत्व करेंगी मनिका कुमारी केजीबीवी भंडरा की, और जेएनवी के टीम लीडर होंगे श्री निर्मल तिग्गा, और साथ ही साथ राष्ट्रगान की जो टीम उर्सुलाइन कॉन्वेंट उच्च विद्यालय के छात्राओं द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, शिक्षिका सिस्टर मुक्तामणि और शिक्षक श्री अजय प्रसाद के नेतृत्व में बैंड डिस्प्ले आप देखेंगे कि बहुत ही आकर्षक, मनभावन सफेद लाल वस्त्र, मेरून झालर पट्टा, पीला विंग, आकर्षक वेशभूषा के साथ तैयार होंगे। और आज हमें साथ मिला है ध्वज सज्जा, ध्वज में सत्येंद्र कुमार रजक जी का। वहीं अपने मेहनत से इस टीम पूरे 11 टुकड़ियों को तैयार करने में इंस्ट्रक्टर मोहम्मद आरिफ खान, साथ ही साथ करण कुजूर, एएसआई मोहम्मद जसीम खान। अब इंतजार अपने बीच आदरणीय उपायुक्त महोदय का, और उसके बाद आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में होंगे माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार। सम्मान प्रकट किया गया, और अब कुछ ही पलों में सहकारिता विभाग झारखंड सरकार। माननीय मंत्री महोदय का आगमन सैल्यूटिंग बेस पर होगा और परेड कमांडर के द्वारा सम्मान प्रकट किया जाएगा। इसके बाद परेड का निरीक्षण और फिर राष्ट्रीय झंडोत्तोलन एवं राष्ट्रीय गान के साथ परेड का मार्च पास्ट होगा। आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुल 11 टुकड़ियां तैयार। समीक्षा क्रम के बाद माननीय मंत्री महोदया का अभिभाषण, और उसके बाद होगा केजीबीवी भंडरा के द्वारा बैंड डिस्प्ले। आप जरूर देखेंगे, आनंद उठाएंगे, और उसके बाद झांकी एवं अन्य कार्यक्रम। हम आज झारखंड आंदोलनकारी को सम्मानित करने जा रहे हैं। चौकीदार, जिनका के नाम पहले में पूर्व घोषित था, नियुक्ति पत्र वितरण, अनुकंपा पर नियुक्ति पत्र वितरण, और श्रेष्ठ मुखिया गणों को भी सम्मानित किया जाना है। खेल विभाग द्वारा जिन्होंने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिन बालकों ने 8 स्काउट एवं गाइड का एवं विश्व के विशाल युवा संगठनों में से एक एनसीसी का दस्ता, जिसमें लड़कों एवं लड़कियों का अलग अलग दस्ता है। आप सभी जानते हैं कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। इनके राष्ट्रीयता के रंगों में दमकता, सेवा, निष्ठा, समर्पण के साथ आज के परेड के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के 17 सदस्यीय दल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री निर्मल तिग्गा, जिसमें 5 अनक, 3 बिग ड्रम, 2 मरकस, 1 बिगुल के साथ तैयार, और वहीं केजीबीवी भंडरा के 25 सदस्यीय घोष दल, जिसमें 4 अनक, 2 ड्रम, 12 बैक पाइपर के साथ तैयार, और राष्ट्रगान की टीम जो उर्सुलाइन कॉन्वेंट उच्च विद्यालय के छात्राओं द्वारा प्रस्तुत की जाएगी अपनी शिक्षिका सिस्टर मुक्तामणि और शिक्षक श्री अजय प्रसाद के नेतृत्व में।
आज के ध्वज सज्जा में हमें साथ मिला है सत्येंद्र कुमार रजक का, और ये हमारी 11 टुकड़ियाँ जो अपने एक अलग अंदाज में तैयार मंत्र मुग्ध कर देने वाली मार्च पास्ट के लिए आपके समक्ष होंगे। इनको तैयार करने में हमारे इंस्ट्रक्टर मोहम्मद आरिफ खान का, ASI मोहम्मद जसीम खान और करण कुजूर का बहुत सहयोग मिला है। आज हमारे बीच जो हमारी 11 टुकड़ियां हैं, जिसमें DAP महिला, DAP पुरुष यानी जिला सशस्त्र बल, DAP नदिया के नावेल विंग और CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नदिया के एयर विंग और उर्सुलाइन कॉन्वेंट लोहरदगा की गाइड टीम आपके समझ तैयार। बस कुछ ही पलों में हमारे बीच आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार का आगमन हमारे बीच होने जा रहा है। सैल्यूटिंग बेस पर आगमन होगा, परेड कमांडर के द्वारा सम्मान प्रकट और फिर तुरंत परेड निरीक्षण के बाद राष्ट्रीय झंडोत्तोलन। को इंडस्ट्रीज लोहरदगा क्रम संख्या 1 में होंगे, तो वहीं दूसरे क्रम में JSLPS लोहरदगा ग्रामीण विकास विभाग, तीसरे नंबर पर परिवहन विभाग जो सड़क सुरक्षा से संबंधित होगा, चौथे क्रम में स्वास्थ्य विभाग, पाँचवें नंबर पर जिला समाज कल्याण, छठे क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल जीवन मिशन, सातवें नंबर पर कल्याण विभाग, आठवें क्रम में कृषि विभाग और नौवें क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा झांकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार का आगमन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच सैल्यूटिंग बेस पर आगमन होगा और परेड कमांडर के द्वारा सम्मान प्रकट किया जाएगा। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, आज के हमारे मुख्य अतिथि झारखंड का आगमन हमारे बीच सैल्यूटिंग बेस पर होने जा रहा है और परेड कमांडर के द्वारा सम्मान प्रकट किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत। सैल्यूटिंग बेस पर आगमन। के लिए प्रस्थान। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गणतंत्र दिवस पर आज 26 जनवरी का दिन, भारत के इतिहास के स्वर्णिम पुनीत पावन दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने तमाम वैभव और गरिमा के साथ हमारे सामने है। गर्व, स्वाभिमान और बेमिसाल उपलब्धियों के साथ दशक पार करने के बाद आज का भारत समृद्ध भारत के साथ विराट विशाल भारत अपने गणतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ बड़े शान के साथ मना रहा है। इस समय BS कॉलेज का जो दृश्य है शब्दों के परिधि से परे जान पड़ता है। हरितिमा का चादर ओढ़े ये समूचा क्षेत्र, खुला नीला आसमान, पक्षियों का मधुर कलरव, कनकन से फुटती प्रसन्नता, सौंदर्य ऐसा मानव प्रकृति सृजन का गीत गा रही है। वसंत का ये मौसम खिलखिला रहा, फिजा से गूंजती गणतंत्र के तराने कानों में रस घोलते हुए हर्ष और उल्लास में पगा हर भारतवासी। हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी।
एक नई सुबह ने धरती को संवारा ऐसी। वाकई में गणतंत्र दिवस परेड देखना और जीना किसी दिवस स्वप्न से के पूर्ण होने से कम नहीं होता। ये वो पावन स्थल है जिसके दर्शन का अभिलाषा हर लोहरदगा वासी के मन में बसता है। सभी को प्रतीक्षा है उन क्षणों का जब तिरंगा लहराएगा और गर्व से हम इस तिरंगे को सैल्यूट करेंगे। और अब परेड का नेतृत्व में और आज के परेड कमांडर जांबाज पुलिस अधिकारी सार्जेंट मेजर एस के रंजन और उनका साथ हैं सेकेंड परेड कमांडर सार्जेंट विवेक कुमार। ये हमारी पहली टुकड़ी डीएपी महिला सब इंस्पेक्टर जेने सुहत्तिका। थोड़ा सा बोलिए, साउंड बढ़ा या कम हो जा रहा है? वीरंगनाओं की टुकड़ी दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय तन को चमन मिले। सभी के आंखों में श्रद्धा का भाव, सम्मान के भाव हैं। गौरवशाली क्षण, सभी आह्लादित होते हुए, उमंगित होते हुए। और परेड निरीक्षण के बाद अब होगा राष्ट्रीय झंडोत्तोलन। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा और राष्ट्रगान उर्सुलाइन कॉन्वेंट लोहरदगा की छात्राओं। आप सभी से अनुरोध होगा कि झंडोत्तोलन के क्रम में यथास्थान आप खड़े हो जाएंगे। और अब मार्च पास्ट का शुभारंभ। कुल 11 टुकड़ियां करोड़ों देशवासियों के सम्मान के दिन, विजय का दिन, सभी पराक्रमी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन, जिन्होंने आसमान से भी ऊंचे हौसले और पर्वत जैसे फौलादी दृढ़ निश्चय से अपनी मातृभूमि के कण कण की रक्षा की। भारत माता के वीर सिपाहियों ने अपने त्याग, बलिदान से इस वसुंधरा की न सिर्फ आन बान शान को जीवंत रखा, बल्कि देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के समर्पण को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से बहुत बहुत नमन। ये परेड वैभव की परेड है। ये परेड हमारे पराभव की परेड है, हमारे आन बान शान का परेड है, हमारे स्वाभिमान का परेड है। सिंहनाद करते हुए अनेकता, मान, वीरता और हमारी शौर्य और पराक्रम का ये परेड है। धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। बढ़ते हुए रक्षा वाहिनी सब इंस्पेक्टर अविनाश राम। ये सहायक पुलिस की टुकड़ी अतुलनीय वीरता, प्रतिबद्धता के साथ सलामी मंच में सैल्यूट करते हुए और इस सजीले दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस्टर प्रिंस कुजूर। ये एनसीसी बॉयज़ की टीम है। कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। और ये जेएनबी एनसीसी गर्ल्स प्लाटून कमांडर रश्मि प्रिया कुजूर नेतृत्व कर रहे हैं इस दस्ते का। अनुशासन, देशभक्ति, प्रतिबद्धता। और ये एनसीसी नेवल विंग सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस एनसीसी ऑफिसर सुभाष चंद्र कौशल के नेतृत्व में प्लाटून कमांडर अंशु राव। आदर्श वाक्य जल मेव यस्य बल मेव तस्य, यानी ये भारतीय नौसेना की पहचान है, जिसका जल पर नियंत्रण है उसी का बल है।
एएनसीसी एयर विंग सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नदिया प्लाटून कमांडर मिस्टर सिकंदर उरांव अपनी आन बान शान के साथ तैयार। नभ स्पर्शम दीप्तम यानी गर्व से हम आकाश को छूते हैं। न पूछिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ पे ठहरेंगे, कदम उठा है तो बस आसमां पे ठहरेंगे। विभाग झारखंड सरकार महोदया से मेरा निवेदन होगा हम सभी को संबोधित करने के लिए बहुत बहुत निवेदन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोहरदगा के स्टेडियम परिसर में उपस्थित कुछ देर मंच पर हमारे साथ थे पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू जी। मंच पर उपस्थित किया जाएगा और यही इस स्वतंत्र भारत के संविधान का रूपरेखा बनेगा। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया, जिसमें हमारे संविधान के संरचनात्मक नींव को रखी गई, किंतु ब्रिटिश अधिनियम शासन द्वारा तभी इस संविधान को मान्यता देने का काम नहीं किया गया। यह फिर भी एक बहुत ही अहम पल था, क्योंकि उस समय 1935 में इस अधिनियम के द्वारा भारत की स्वतंत्रता की आहट सुनाई दे रही थी। 1935 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके पृष्ठभूमि में सभी भारत के प्रमुख दल एक मंच पे आए और सार्वभौमिक मताधिकार, जिसको हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकार जैसे मूल सिद्धांतों को में सहमति जताई और साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के ऐतिहासिक प्रयासों ने अंग्रेजों के शासन को एक निर्णायक चुनौती दी। बढ़ते जन आंदोलन के दबाव में अंग्रेजों को संविधान सभा का गठन पर अपना सहमति देना ही पड़ा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के संविधान भवन नई दिल्ली में हुई। पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित रहे और 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर आया वो स्वर्णिम दिन 15 अगस्त 1947, जब भारत की गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए स्वतंत्रता ने सांस ली और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण की प्रक्रिया और भी गति पे आ गई। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जो BN राव द्वारा तैयार रूप में वहां पे प्रस्तुत किया गया। इसकी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नियुक्त हुए तथा उनके साथ और भी 6 अन्य सदस्य थे। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे भारत के कॉमनवेल्थ की सदस्यता, राष्ट्रध्वज, कौन सा हमारा राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान क्या होगा, इन तमाम चीजों में विशेष गान चर्चा और इन चीजों को अपनाया गया। और मैं आज इस मंच से ये भी उल्लेख करना चाहूंगी कि जो संविधान का हृदय माना जाता है, प्रियम्बल, संविधान का प्रस्तावना, उसको सबसे अंत में पारित किया गया, क्योंकि संविधान एक विधिक दस्तावेज जरूर है, मगर जो उसका प्रस्तावना है, उसका उस संविधान का आत्मा और उस संविधान का आध्यात्मिक सच्चाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान के निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और 4 नवंबर 1948 में इसको एक अंतिम रूप प्रस्तुत किया गया। लगभग 2 साल, देश के आजादी के बाद 2 साल 11 महीने
और 18 दिन के अथक मेहनत के बाद संविधान का पूर्ण निर्माण हुआ। 26 नवंबर 1949 में इसको औपचारिक रूप से अंगीकृत तो किया गया, मगर फोटो नहीं खींची आज नवंबर में ही तमाम औपचारिकताओं को पूरी कर दी गई थी, तो फिर 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया गया? मैं इस मंच से आप लोगों को बतलाना चाहूंगी कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि इसीलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था और जिसे भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः 26 जनवरी 1950 को दिल्ली की ठंडी सुबह में देशभक्ति की गर्माहट के बीच राजा गोपाल द्वारा अनुमति लिया जाएगा विसर्जन का। महोदय 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड समारोह 2026 समाप्त हुआ। आगे का आदेश। सेकंड इन कमांड टेक चार्ज। के साथ आकर्षक इंडिया गेट इस धुन को कहा जाता है, जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। झांकी को बढ़ाए क्या आगे वहाँ पे लाकर लगाता अगर आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार। आदरणीय महोदया, निवेदन है कि आज जो समृद्ध झारखंड में जिनका सहयोग रहा है, सर्वप्रथम उन्हें सम्मानित करने का। फूल कुमारी खलखो और मंच में जी हकीकत है सर। आगे जाएंगे। एक यहीं रुकिए। साथ ही साथ आदरणीय उपायुक्त महोदय, एसपी सर, डीडी सर, आपसे निवेदन होगा, ये हैं फूल कुमारी खलखो, पिता अनूप करकेटा, ग्राम सेरेंगातु। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अगले हैं एनामुल अंसारी, पिता स्वर्गीय सफदर अंसारी, राहत नगर, वार्ड नंबर 17, लोहरदगा। और ये थे हमारे झारखंड आंदोलनकारी। सांकेतिक रूप से 2 लोगों को दिया जा रहा है। अब है चौकीदार नियुक्ति पत्र दिया जाना है। राकेश उरांव, पिता रामजीत उरांव, आप हैं ग्राम बड़की चांपी कुड़ू, लोहरदगा। ये चौकीदार नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। राकेश उरांव। सुकरी, इसके बाद हैं सुकरी कुमारी, पिता जोगेंद्र उरांव, सराबे, डूमरटोली, कैरो, लोहरदगा। तीनों। अब अनुकंपा के आधार पर जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है, इसमें है श्री चंदन नायक, पिता स्वर्गीय शंकर नायक। नियुक्ति कार्यालय आपका है बाल विकास परियोजना किसको। ये अनुकंपा में इन्हें नियुक्त किया जा रहा है, जिसका नियुक्ति पत्र आदरणीय माननीय मंत्री महोदया द्वारा दिया जा रहा है। श्री जय महतो, पिता स्वर्गीय जयधर महतो, आपकी नियुक्ति जिला स्थापना शाखा लोहरदगा में है।
इसके बाद श्री पंकज उरांव, पिता स्वर्गीय मेघराज उरांव, आपकी नियुक्ति जिला राजस्व शाखा लोहरदगा। इसके बाद नहीं, अभी नहीं, अब झांकी। से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए, ये झांकी प्रथम क्रम में आ रहे हैं। थोड़ा साउंड कम हो गया सोनू जी, कम हो गया। ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो जिले में खनन कार्य के साथ साथ रिक्लेमेशन एवं रिस्टोरेशन जैसे जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण और CSR कार्यक्रम के तहत खनन क्षेत्र के समीप के गांवों में संचालन करते हैं। महिला समूहों का उन्नयन कार्यक्रम, शिक्षा एवं क्षमतावर्धन उन्नयन कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु संचालित कार्यक्रम, ये सतत विकास के मॉडल आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये ग्रामीण विकास विभाग की ये झांकी है जो जिले के विकास को एक नए स्वरूप में देखते हुए, दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए कृपया आप लोग अपने अपने स्थान बैठे रहें। ये मंचन है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, केवल ये मंचन किया जा रहा है। बीमार नहीं रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा उपचार। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया का इलाज मुफ्त है। फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। हाथी पांव से बचना है तो हर वर्ष दवा खाना है। कृपया धीरे धीरे बढ़ते रहें, कृपया धीरे धीरे बढ़ते रहें। जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वित्तीय मदद देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। और इसका मुख्य रूप से 2 कैटेगरी, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। साथ ही साथ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, साइकिल दिया जाता है जो कि आप जानते हैं, वन पट्टा, झारखंड सरकार के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं के साथ साथ जनजातीय नृत्य प्रदर्शनी। आप देखें ये नृत्य झारखंड का नृत्य है। हाँ, अब तो लास्ट है 40 में वहाँ पे हो गया हमारा 10 हाँ तो बस आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। धीरे धीरे कृपया आप लोग मदद कीजिए, आगे आगे बढ़ते रहे आप लोग। कृष्णा जी, कृष्णा सर आगे आगे थोड़ा बढ़ाइए। लखन जी आगे बढ़ाइए, आगे आगे थोड़ा सा बढ़ते जाना। रुकना नहीं है, रुकना नहीं, चलते चलते आपको अपना कला दिखाना है। कृष्णा पैसा लिया है ना सर, पैसा लिया है ना, सामान भी नहीं करना, मेरे पास जाता है पैसा लिया। इरिगेशन का इस्तेमाल कर पानी उर्वरक सीधे पौधों तक पहुंचाते हुए खरपतवार नियंत्रण कर कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे उनका आय दुगना करने का संकल्प आने वाले समय में दुगना हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। किसानों द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खोलकर अपने कृषि उत्पाद का मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने उत्पादों को बाहर दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं, जिससे उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है। लोहरदगा जिला में
अभी 25 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अब तक खोले गए हैं, जिससे किसानों को जो बाल विवाह रोकथाम के क्षेत्र में इन्होंने बेहतर कार्य किया है और सिर्फ अपने ही पंचायत में दूसरे पंचायतों में भी इनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है और इस निमित्त आज जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। चमरा उरांव, आप हैं हिरी पंचायत के पंचायत कर गोइठ जो जन समाधान संवाद है, उनमें आपका सहभागिता रहा। सुमित उरांव, आप हैं भंडरा गड़रपो पंचायत के मुखिया। स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण एवं सतत विकास के क्षेत्र में आपने बेहतर कार्य किया है। आप हैं बस